Living Science from class 5, chapter number 6, Soil Erosion and Conservation. Today we will learn soil is the uppermost layer of the earth. uppermost का मतलब सबसे अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर, ठीक है। इसके ऊपर और कोई भी लेयर नहीं हो सकता है। इट सपोर्ट्स प्लांट्स विच प्रोवाइड्स फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट। देखिए ये सपोर्ट्स करता है किसको? प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए हमारे अर्थ पे, और साथ में ये प्लांट्स से हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं, और इसके वजह से आज लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। दस सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉइल जो है अर्थ, जो हमारे अर्थ में जो लाइफ है उसका फाउंडेशन करता है, यानी कि उसका कतर धरता है ना। बिलो द सॉइल देयर इज सॉलिड रॉक। और अगर हम उस सॉइल से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ सॉलिड रॉक्स मिलते हैं हमें। जब बोरिंग करते हैं देखता होगा अंदर से पत्थर निकलता है। व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड, अर्थ जब फॉर्म में आया था, देयर वर ओनली वाटर। अर्थ पे सिर्फ उस टाइम पानी था, और क्या था? एयर था, एंड हार्ड रॉक्स थे, यानी कि पत्थर थे। एयर थे, वाटर थे और रॉक्स थे। द सन हीटेड द रॉक्स। सन रॉक्स को गर्म करते गया। द रेन मेड देम कोल्ड। और ठंडा हुआ पानी की वजह से, बारिश आया तो। एंड द विंड ब्लू ओवर देम। और उसे फिर बाद में इधर उधर उड़ाता गया। अब जिसकी वजह से ठंडा और गर्मी की वजह होने से ये जो सॉइल होते हैं ये सड़ते जाते हैं, और यही क्या बनाते गए हैं? फॉर्म आया इसी का। दिस कंटिन्यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और ये प्रोसेस हजारों साल तक चलता रहा। कौन सा प्रोसेस? पत्थर को गर्म और ठंडा होने का, और हवाओं की वजह से उड़ने का, है ना। पत्थर कैसे उड़ता है? तो जब सड़ जाएगा ना, सड़ेगा ना कोई भी चीज़ धूप पर पानी लगने से। एज ए रिजल्ट द रॉक्स ब्रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। और वही हजारों साल के बाद क्या हुआ? पत्थर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया, और वो सॉइल बनता गया। दीज स्मॉल पीसेस ब्रॉक इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस। और जो स्मॉल हुआ, जैसे गिट्टी टाइप का हुआ, वो भी बाद में धीरे धीरे और छोटा होता गया, और ये छोटा होते होते क्या बन गया? देवर कैरिड अराउंड बाई विंड्स। यहाँ से वहाँ पानी के थ्रू चला गया, कहीं हवा के थ्रू चला गया, है ना। दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। और जब दो गिट्टी आपस में घिसते तो चूर होता है ना, तो सिमिलरली एक दूसरे पे जब पानी की वजह से, हवा की वजह से रब्ड हुए, घिसते गए ईच अदर टिल दे बिकेम टाइनी पार्टिकल्स। तब तक ऐसा हुआ जब तक छोटे छोटे पार्टिकल्स ना बन गए। जैसे भूसा बनता है ना, तब आटा से सब फाइन। इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स। अरे ऐसा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे of these tiny particles to change into the loose materials which call soil। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाद में हम इसे बोलते हैं soil। अब आगे हैं soil erosion। नेचुरल फोर्स, जो नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड्स, यानी कि मिट्टियों में, ठीक है, नेचुरल फोर्स लगना, जैसे हवाओं का झोंका लगना, विंड से। रेन जब आते हैं तो बारिश देखता होगा, मिट्टी नीचे से उखाड़ देते हैं, है ना। या फिर पानी जब आते हैं, बाढ़ वगैरह आता है तो मिट्टी उठा के सारा यहाँ से वहाँ ले जाता है। एंड रनिंग वाटर हेल्प टू सॉइल फॉर्मेशन। और यही सॉइल फॉर्मेशन का एक काम करता है। बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल एज। लेकिन जितना अगर वो मिट्टी बनाने का काम किया, उतना हमारे मिट्टी को बर्बाद करने का भी काम करता है। रॉक। यस। एट प्लेसेस कवर्ड बाई नेचुरल वेजिटेशन। देखिए जो भी प्लेसेस हमारा अभी नेचुरल वेजिटेशन मतलब जहाँ पर खेती गृहस्थी हरी भरी चीज़ें होती है ना, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड द लॉस ऑफ सॉइल। देखिए एक तो सॉइल का जो फॉर्मेशन होना, बनना, और दूसरा होता है सॉइल का घटना। ये दोनों का बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? सॉइल इरोजन। सॉइल प्रॉपर मात्रा में रहता है। मिट्टी जैसे भूसा हुआ, या फिर जो खेती बाड़ी करते हैं तो जिसके जो गुठलिया वगैरह रह जाते हैं, तो ये क्या बनते हैं? सॉइल बनते हैं, है ना। कोई भी चीज खाद बन के सॉइल बन जाता है, मिल जाता है ना। और फिर कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी यहाँ से वहाँ बहा के चला गया, या फिर उस फसल के थ्रू चला गया, तो लॉस हुआ ना उससे। ऑफन दिस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस। ये बैलेंस या तो हमारे थ्रू होता है, यानी दोनों के बीच में लॉस और फॉर्मेशन दोनों काम, या फिर नेचुरल फोर्सेस से भी होता है। देन द टॉप सॉइल इज
रिमूव फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ द अर्थ। और टॉप सॉइल इसके वजह से ऊपर से धीरे धीरे हटना चालू हो जाता है। द कंडीशन ऑफ वियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज नॉन एज सॉइल इरोजन। अब देखिए, जब ऊपर अपर मोस्ट लेयर अर्थ का जो होता है हमारा, ये जब बह जाते हैं पानी की वजह से या हवाओं की वजह से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन, यानी कि लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम एनीवेयर। अब इस जगह से कहीं और चला गया तो सॉइल इरोजन तो हुआ ही, हमारा तो मिट्टी कम हो गया ना, कहीं और का मिट्टी हमारे पास आया तो हमारा जो मिट्टी था वो तो कम हो गया, दूसरा क्वालिटी का मिट्टी आ गया हमारे पास, तो सॉइल इरोजन इसी को बोला जाता है। समझा? आगे का है, एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द लैंड लॉसेस इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब खेती करने का जो कैपेसिटी होता है, जो उसमें उर्वरक क्षमता रहता है ना, वो खोने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो खाद वाला जो मिट्टी था कहीं और भाग के चला गया, उड़ के चला गया, और हमारा कचरा मिट्टी हो सकता है उड़ के हमारे पास आएगा, तो जो हमारे पास फर्टिलिटी होता है वो खत्म हो जाता है मिट्टी का। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, और ऐसे इसके कारण सॉइल इरोजन के कारण लैंड जो हमारा अफेक्ट करता है ना, cannot produce enough to feed all the living being who dwell on it। जो हमारे अर्थ पे जितने लोग जिंदा है उतना प्रॉपर क्वांटिटी में खाना फिर प्रोवाइड नहीं हो पाता, यानी उतना खेती में हमारे जो फूड्स होते हैं उग नहीं पाते हैं मिट्टियों के इधर से बह जाने के कारण, है ना। फार्मर्स रीप पुअर हार्वेस्ट, और फार्मर्स इसके वजह से कम खेती यानी कि हार्वेस्टिंग कर पाता है। वी शुड देयरफॉर नो द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन एंड ट्राई टू स्टॉप और कंट्रोल देयर रिएक्शन, यानी कि एक्शन। तो देखिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को पहले उस एजेंट का पता करना चाहिए कि किसके कारण ये सॉइल इरोजन होता है, कौन है रिस्पॉन्सिबल सॉइल इरोजन का, एंड हमें ट्राई करना चाहिए कि उससे किसी भी तरह रोका जाए, यानी कि सॉइल इरोजन को किसी भी तरह हमें रोकना है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ फूड हो अच्छी तरह हो सके। समझा? तो पहला नंबर जो एजेंट है जो सॉइल इरोजन का कारण होता है यह है रनिंग वाटर काउजेज सॉइल इरोजन। रनिंग वाटर के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। हेवी रेन्स काउज फ्लड्स। देखिए, जब बारिश आते हैं तो बाढ़ आते हैं, हेवी रेन्स आएंगे तो बाढ़ आएंगे ना, और जब ये आएंगे तो फ्लडेड रिवर्स एंड रनिंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल। जब बाढ़ अगर यहाँ पे ज़्यादा पानी आता है तो देखता होगा नदियों में बाढ़ के जैसा पानी आ जाता है ना, उसकी वजह से जो नदी के अगल बगल वाले इलाके होंगे वो क्या होगा, वो सारा सॉइल लेके आगे की ओर चला जाएगा। रनिंग वाटर वॉशेज द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप्स। हिल स्लोप्स में भी ऐसा होता है, हिल स्टेशन वगैरह देखता होगा जो अपर मोस्ट लेयर से नीचे की ओर पानी बहता है, तो ये क्या होता है, ऊपर वाला जो हमारा जो फर्टिलिटी था वो बहा के नीचे की ओर ले आया। ये कारण क्या होता है, रेन के कारण। आगे दिस मेक्स द स्लोप्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसके वजह से कल्टीवेशन का काम यानी कि खेती का काम अच्छा नहीं हो पाता है। द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज द सच एग्जाम्पल, लाइक हिली रीजन। A river coming down the hill carried a lot of mud with it। जो रिवर्स होते हैं, ठीक है, बहुत जगह से बह के आते हैं, और हिल स्टेशन के एरिया से जो आते हैं वो वहाँ जाके अपना बहुत सारा मड मैंने कीचड़ को, मड का मतलब कीचड़ होता है, ठीक है, ला के वहाँ छोड़ देता है। अपन रीचिंग दिस प्लेन्स द फ्लो ऑफ द रिवर स्लो डाउन, और अपने जगह में धीरे धीरे पहुँचते हुए जो कीचड़ के कारण पानी का स्पीड स्लो हो जाता है जाके आगे, है ना। It leaves part of the soil on its way over a period of time. Soil accumulates and make the river change its course। और इसके कारण क्या होता है, कोर्स चेंज, जो रिवर का जो स्पीड और साथ में इसका डायरेक्शन जो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ द येलो रिवर इन चाइना। आपने नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी एक येलो रिवर है जो चाइना में है, इसे हुआंग हो कहा जाता है। इट वॉज नोन एज सोरो ऑफ चाइना। सोरो ऑफ चाइना के नाम से इसे बोला जाता है ना, बिकॉज इट चेंज इट्स कोर्स वेरी ऑफन, इस रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये अपना प्रॉपर्टी और अपना जो चेंज कर देता है लाइफ। इन बिहार रिवर कोसी, बिहार में एक रिवर कोसी है, वी चेंज इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली कॉज ग्रेट
havoc in 2008 when lakh of people were affected. ऐसा हुआ था, बाढ़ आया था जब रिवर कोसी में 2008 में, so इसके कारण बहुत सारे लोग अफेक्टेड किए थे. देखिए दूसरा रीज़न है, यानी दूसरा रिस्पॉन्सिबल है जो एजेंट बोल सकते हैं सॉइल इरोजन का, वो है विंड काउजेज सॉइल इरोजन. देखिए हवाओं के कारण भी सॉइल इरोजन होता है. कारण है पहला नंबर, इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन जो होते हैं और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, उस एरिया में बहुत ज़्यादा हवाएं बहती है. ठीक है. अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा जो अपर मोस्ट लेयर का सॉइल होता है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. दिस अफेक्ट द फार्मर्स, और उसके कारण किसका दिक्कत होता है, फार्मर्स को दिक्कत होता है. क्यों दिक्कत होता है, बिकॉज मैन्योर टू इज ब्लोन अवे, यहाँ से जो भी फर्टिलिटी जो सॉइल है, खाद है, सारा उड़ के कहीं और चला जाता है. क्विट ऑफन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लूज देयर सॉइल, कई बार ऐसा भी होता है कि मिट्टी के उड़ने की वजह से जो सॉइल के पेड़ों के नीचे जो मिट्टी लगी रहती है वो भी उड़ जाता है, और प्लांट्स या ट्रीज जो होते हैं उसके जो जड़ होते हैं खाली होते जाते हैं आगे नीचे, है ना. सॉइल कवर इन द प्लांट, और उसके कारण प्लांट क्या होते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं. थर्ड नंबर जो एजेंट है सॉइल इरोजन का वो है ह्यूमन बींग्स आल्सो काउज सॉइल इरोजन. हम लोग खुद भी है सॉइल इरोजन करते हैं. कैसे, रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल, जो रूट्स होते हैं या प्लांट्स या ट्रीज के, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना, टुगेदर. फेलिंग ऑफ द ट्री, जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन का काम करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं या पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं, इज अ मेजर काउज ऑफ सॉइल इरोजन, और इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. When trees are cut down, the soil become loose and is easily carried away. जब मिट्टी को, जैसे हम लोग ट्री को उखाड़ दिए, प्लांट को उखाड़ दिए, तो वहाँ का मिट्टी क्या होगा, लूज हो जाएगा, और इसके कारण फिर सॉइल इरोजन होता है. प्लफिंग ऑफ हिल स्लोप्स, कई बार खेतों हिल स्लोप्स का खुदाई करते हैं. एट अनदर ह्यूमन फैक्टर द लीड्स टू सॉइल इरोजन. ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कैटल आल्सो काउज सॉइल इरोजन. देखिए अब जब प्लफिंग करते हैं, यानी कि जब हिल्स एरिया में हम लोग खेती का काम करते हैं, तो वो भी सॉइल इरोजन होता है, पानी आता बह जाता है मिट्टी. नंबर 3, कैटल्स का ग्रेजिंग, यानी कि जब कैटल्स को हम घासों पे चराने के लिए ले जाते हैं तो घास खा जाते हैं. कैटल्स का मतलब जानवर, जैसे गाय, बैल, भैंस, सुअर. तो इसको हम जब घास खिलाने ग्राउंड्स पे ले जाते हैं तो घास खा जाते हैं. इसकी वजह से मिट्टी क्या होता है, लूज होते जाता है. अब लूज होगा तो फिर हवाएं में टूट जाएंगे. घास की वजह से मिट्टी जो होता है उड़ नहीं पाता है, क्योंकि हवाएं अंदर मिट्टी में नहीं पहुंच पाती है. लेकिन जब घास खा जाएगा जानवर तो क्या होगा, वो सॉइल इरोजन का एक रीजन होगा, है ना. सॉइल कंजर्वेशन, देखिए नेचुरल टोक मिलियंस, नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है सॉइल को बचाना. हम लोग ये भी जानते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं सॉइल को बनने में. तो हमारा क्या काम है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट, यानी कि उसे आपको बचाना है, प्रोटेक्ट करके रखना है. द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. और जब हम सॉइल इरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करते हैं सॉइल का, तो उसे बोला जाता है सॉइल कंजर्वेशन. वी कैनॉट स्टॉप नेचुरल फोर्स लाइक विंड एंड वाटर. देखिए नेचुरल फोर्सेस जो कारण था, हवाओं के कारण सॉइल इरोजन होता है, और मिट्टियों के कारण, पानी के कारण, इन दोनों को तो हम रोक नहीं सकते हैं. वी कांट स्टॉप इट. However, soil can be conserved by controlling the action of these agents of erosion. तो कैसे रोके? This can be done in a number of ways. कई तरीका है. जैसे पहला, on flat open grounds. देखिए हम लोग आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, एंड बिफोर राइजिंग द नेक्स्ट क्रॉप्स, अगले खेती उगने तक जब हम लोग फसल काट लेते हैं और अगला बार जब उगाते हैं उससे पहले क्या करना है, फील्ड खाली रहता है, बंजर रहता है ना. दिस इज व्हेन द विंड ब्लो ऑफ, और उसी टाइम होता है जब हवाएं आती है और उड़ा के ले जाती है. तो क्या करना है, टॉप सॉइल को टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग ब्लोड अवे, फार्मर्स ग्रो कवर क्रॉप्स. हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कवर क्रॉप्स उसमें उगा सकते हैं खाली टाइम में. कवर क्रॉप से क्या होगा ना, कि जैसे घास या क्रीपर जो लड़ चढ़ते हैं, जानता होगा ना, इन सभी को हम लोग उगा सकते हैं ताकि खेती भी हो जाए और साथ में हमारा मिट्टी भी बच जाए. द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ दीज कवर क्रॉप्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स. और रूट्स जो होते हैं इस प्लांट्स के,
क्या करते हैं कि कवर कर रखते हैं सॉइल को, पार्टिकल्स को टुगेदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ब्लो अवे, और बचाते हैं बाहर उड़ने से। ट्रीज एंड बसेस आर ग्रोन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि घास या झूड़ वगैरह उगा सकते हैं बाउंड्री करके, ताकि जो मिट्टियाँ उड़ के जाए उस बाउंड्री के पास रुक जाए। दे एक्ट एज ए शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स। ऑन हिल स्लोप्स पे क्या किया जाए? देखिए, कटिंग द स्लोप्स इनटू स्टेप एंड टेरेसेस कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन। हम हिल स्लोप्स में सीढ़ी जैसा खेत बना सकते हैं, स्टेप वाला। इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा। स्टेप्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इसके कारण पानी, जो स्टेप्स वाला सीढ़ी बनाएंगे जब हम, तो पानी का स्पीड जो आएगा ऊपर से बहने का स्पीड, वो स्लो होता जाएगा। एज द वाटर फ्लो स्लो डाउन, तो सम सॉइल फ्रॉम द स्टेप ऑफ लेफ्ट। अब स्टेप में जब सॉइल रुकेंगे तो देखिए बहा के आएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में सॉइल रुक जाएंगे, अगला वाला बहा तो नीचे वाले में रुक जाएंगे। इससे हमें कोई लॉस नहीं होगा, ना इस सॉइल का लॉस होगा। ठीक है, सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट। अफ्रोस्ट्रेशन ऑफ ग्रोइंग ट्री। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पेड़ लगा के, यानी कि खेती करके, यानी पेड़ों को लगा के भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि मिट्टियों को बहने से रोक सकते हैं। यस, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहेंगे जिसकी वजह से मिट्टी पेड़ों के साथ लगे रहेंगे, तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाएंगे। आगे ऑन फील्ड नियर रिवर्स। नज़दीक, जो नदियों के नज़दीक होते हैं उस रिवर्स में क्या, वहाँ मिट्टियों को क्या किया जा सकते हैं? तो ड्यूरिंग द मानसून मेनी रिवर्स ओवरफ्लो एंड फ्लड ऑफ द फील्ड। बाढ़ आ जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं नदियों में, जिसकी वजह से तो प्रिवेंट फ्लड क्या कर सकते हैं हम लोग? एम्बैंकमेंट अलोंग रिवर बैंक। ठीक है, एम्बैंकमेंट मतलब होता है वेयर अलोंग अ रिवर बैंक आर build द होल्ड्स द रिवर्स बिटवीन द बैंक्स एंड द प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ऐसा कर सकते हैं कि जगह जगह हम वो पानी को बचाने वाला जगह बना सकते हैं, यानी कि रिवर और बैंक, जहाँ पे ज़्यादा चौड़ा हो नदी और वहाँ जाके मिट्टी जमा हो जाए, फिर आगे नदी बह जाए, तो मिट्टी हमारा प्रिजर्व हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो हमें इन उपायों को लगा के मिट्टियों को बचाना जाए। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट बाय बाय बच्चों।